हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी के ऑल टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने के लिए हम देखेंगे कि हम इसके अंदर लेवलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। हम लेवलिंग एलईडी वेव साइकिल से करेंगे। एक एलईडी वेव साइकिल के अंदर पाँच वेव्स होती हैं, तो देख पाएंगे। हम देखेंगे इसके अंदर पाँच सब वेव्स, हम पाँच वेव्स होती हैं, वो हम लेवल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है 1 कंप्लीट हुई है, यहाँ 2 कंप्लीट हुई है, यहाँ 3 कंप्लीट हुई है, 4 कंप्लीट हुई। जो कोविड के बाद का फॉल था उसको हम फोर्थ मान रहे हैं, फिफ्थ अभी रनिंग में। और हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमने लेवलिंग सही की कि नहीं की है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज होती हैं। एक सबसे पहले अल्टरनेशन कॉन्सेप्ट होता है। अल्टरनेशन कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा एक सीरीज़ के अंदर जो फॉल होते हैं, जो सेकेंड वेव और फोर्थ वेव का जो फॉल होता है एक सीरीज़ के अंदर, वो इक्वल होता है। और एक इम्पल्सिव मूव होता है जो थर्ड वेव है। जैसे कि हम थर्ड वेव, जैसे कि हमारे हैंड में 5 फिंगर्स हैं, तो हमारी जो मिडिल फिंगर है सबसे लंबी होती है। तो वैसे ही हम यूजुअली बोला जाता है, जो एलईडी वेव साइकिल के अंदर जो थर्ड वेव है वो यूजुअली सबसे लंबी होती है। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें है वो प्रॉपर्टी। तो हम थर्ड वेव के इंटरनल्स को देखेंगे कि हम उसके अंदर 5 सर्विस लेवल कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे 1 कंप्लीट हुई, 2 कंप्लीट हुई, 3 कंप्लीट हुई, 4 कंप्लीट हुई, 5th कंप्लीट हुई। हम यहाँ पे मोर क्लियरली इसलिए इसको मार्क कर पा रहे हैं क्योंकि थर्ड वेव की प्रॉपर्टी होती है यूजुअली वो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा गेन थर्ड लेवल में ही होता है। और हम इसके मूव को, डिग्री को चेंज कर लेते हैं ताकि हम इसके मूव को मोर क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये थर्ड वेव के इंटरनल्स हैं। तो थर्ड वेव के इंटरनल्स आप क्लियरली देख पा रहे हैं। और कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेशन होता है, जो सेकंड वेव और फोर्थ वेव का फॉल होता है वो इक्वल होता है। कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेशन हम लगा लेते हैं। सेकंड वेव का फॉल देखते हैं कितना परसेंट था, 28% के आसपास था सेकंड वेव का फॉल। और यहाँ पे हमारा फोर्थ वेव का फॉल है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। देख पा रहे हैं 25-26% का फॉल ये भी था, 25% का फॉल। तो इतना इतना मार्जिन हम ले सकते हैं अपनी लेवलिंग में। लेकिन इससे ज़्यादा यदि मान लीजिए 7-8% का आ रहा हो तो इतना नहीं चलेगा। 3-5% हम देख सकते हैं। तो हमने ऑल्टरनेशन भी चेक कर लिया। एक और हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये, हम जैसे बोलते हैं हमारे हैंड में 5 फिंगर्स है, थर्ड फिंगर सबसे लंबी होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो एक्सटेंशन में है कि नहीं। ये वेव एक्सटेंशन में बोलते हैं, मतलब थर्ड वेव 1.618 लेवल तक प्रोजेक्ट करती है। तो हम देखते हैं पोजीशन इसने किया है कि नहीं थर्ड वेव ने। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टेम्पलेट सेट करके रखा है वेव 3 का। तो हम देखते हैं 1.618 लेवल इसने अचीव किया है कि नहीं किया। यदि वैसे नॉर्मली इसको कम से कम 100% लेवल अचीव करना चाहिए वेव 3 को, और नॉर्मली 1.618 लेवल होता है। तो हम देखते हैं 1.618 लेवल इसने अचीव किया है। तो हमारी एक्सटेंडेड वेव है, इसलिए हम एक्सटेंडेड वेव के अंदर पांच सब वेव 3 के अंदर क्लियरली मार्क कर पा रहे हैं। तो हमारा यहाँ से भी सही बैठता है सब मामला। हमने लेवलिंग अभी तक सही की है। और हमारा देख रहे हैं फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ रनिंग है। तो फिफ्थ वेव का हम टारगेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो हमारी जो करेक्शंस होती हैं वेव सेकंड और वेव फोर्थ की करेक्शन, उसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से कैलकुलेट करते हैं। और जो हम ऊपर की तरफ जो लेवल्स हैं थर्ड वेव और फिफ्थ वेव के, उसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्शन लेवल से। तो प्रोजेक्शन लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमने थर्ड वेव को कैसे यूज़ किया, थर्ड वेव को कैसे प्रोजेक्शन कैलकुलेट किया था। फर्स्ट वेव का लो लिया था, फर्स्ट वेव का हाई लिया था, सेकंड वेव का फिर लो लिया था, तो हमारी थर्ड वेव की प्रोजेक्शन आई थी। फिफ्थ वेव का प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वेव का लो लेंगे, थर्ड वेव का हाई लेंगे, फोर्थ वेव का लो, जो कोविड के टाइम पे जो फॉल आया था उसको हम फोर्थ वेव मान रहे हैं। और फिफ्थ वेव का हमारा टारगेट ऊपर की तरफ वो भी पेंडिंग है। और फिफ्थ वेव का हमने टेम्पलेट सेट करके रखा है, तो टेम्पलेट हम लगा लेते हैं फिफ्थ वेव का। ओके, तो फिफ्थ वेव होती है हमारी, जो मिनिमम प्रोजेक्शन लेवल होता है फिफ्थ वेव का 0.32 लेवल रहता है। लेकिन हमें पता है कि वेव 5 वेव 3 के नीचे नहीं बन सकती, क्योंकि हर इम्पल्स में हर एक मूव जो ऊपर की तरफ होता है वो पिछले वाले मूव से ऊपर होता है। जैसे थर्ड वेव हमारी 1 के नीचे बनी है, 1 के ऊपर बनी है, फिफ्थ वेव हमारी थर्ड के ऊपर बनेगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.32 लेवल के ऊपर जाना ही था ताकि ये फिफ्थ वेव इस थर्ड के ऊपर आए। तो 6.618 हम लेके चल सकते थे, लेकिन 0.618 के ऊपर फर्दर प्रोजेक्ट हुई है। तो ये 0.618 के बाद जब प्रोजेक्शन होता है वेव फिफ्थ में, तो उसमें वेव फिफ्थ एक्सटेंशन में आ जाती है। एक्सटेंशन मीन्स कि हम जो, जैसे कि हम थर्ड में देख पा रहे हैं, हम उसके अंदर 5 सब वेव्स को क्लियरली
मेंशन कर पा रहे हैं, वैसे ही हम इसके अंदर फिफ्थ के अंदर एक्सटेंशन में हो गई है, फिफ्थ एक्सटेंडेड फिफ्थ हो गई है, तो हम इसके अंदर भी 5 सबवेज क्लियरली लेवल कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं फिफ्थ का टारगेट हमारा अभी पेंडिंग है, इसके हिसाब से हमारा टारगेट अभी ऊपर की तरफ बाकी है। तो हम देख रहे हैं 1 लेवल के आसपास 0.618 का टारगेट हो चुका है, तो आगे का लेवल खुला है 1 का आसपास खुला हुआ है। तो हम इसको मोर प्रिसाइसली कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कोऑर्डिनेट्स को एंटर कर लेते हैं मैनुअली। तो कोऑर्डिनेट्स एंटर मैनुअली करेंगे, तो उसके लिए हम फर्स्ट वेव का लो ले रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वेव का लो रजिस्टर्ड हुआ था 279 का, जो कि बहुत पहले रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन एलईडी वेव साइकिल हर टाइम फ्रेम पे वर्क करती है। तो 279 का लेवल ले लेते हैं यहाँ पे। थर्ड वेव का फिर हाई लेंगे हम। तो थर्ड वेव का हाई रजिस्टर्ड कहाँ हुआ था वो मेरे को तो याद है, लेकिन आपको क्लियरली बताने के लिए हम इसको फिर से एंटर करेंगे। 12,430.50 देख पा रहे हैं यहाँ पे, कोविड टाइम से जो पहले हाई था। तो इसको हम मैनुअली एंटर करेंगे कोऑर्डिनेट्स में 12,430.50। और फिर हम देखेंगे थर्ड वेव का लो कहाँ लगा था, फोर्थ वेव का लो, सॉरी फोर्थ वेव का लो हम देख पा रहे हैं 7,511.10 लगा था, जो कोविड के टाइम का क्रैश था, वो लेवल हम देख रहे हैं 7,511.10 का। तो इससे हमें मोर प्रिसाइज प्रोजेक्शनल लेवल्स मिल गए ऊपर की तरफ, जो कि हमारा इसके हिसाब से टारगेट आ रहा है 90,700 के आसपास। तो हमारा वेव फिफ्थ अभी प्रोग्रेशन में चल रही है, एक्सटेंडेड फिफ्थ है। तो इसके अंदर भी हम 5 सबवेव जैसे हमने थर्ड के अंदर मार्किंग की है, वैसे ही इसके अंदर भी मार्किंग होनी चाहिए फिफ्थ वेव के अंदर। तो हम देखते हैं इसके अंदर मार्क सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं वैसे तो मंथली टाइम फ्रेम भी बता सकता हूँ, लेकिन हम वीकली पे चल जाते हैं ताकि हमें वेव्स मोर क्लियरली विजिबल हो। तो मंथली में हम फिफ्थ कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि अभी प्रोग्रेशन में कंप्लीट नहीं हुई है। और फिफ्थ के अंदर हम देखेंगे, मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी 1 कंप्लीट हुई है, क्योंकि थर्ड वेव जैसे कि हमारे हैंड में 5 फिंगर्स है, थर्ड वेव सबसे लंबी होती है। तो वैसे ही हम एलियट वेव थ्योरी में भी थर्ड वेव को सबसे लंबी मान के हम आगे के लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सबसे बड़ा मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये मूव, तो हम इसको थर्ड वेव मान के चल सकते हैं। ये थर्ड वेव है, फोर्थ वेव नीचे की तरफ कंप्लीट हुई, फिफ्थ वेव अभी प्रोग्रेशन में चल रही है। ओके, इसको हम और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम इसको मोर क्लियरली दूसरे वेव से डिस्टिंग्विश कर पाए। तो हमारी फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई, फिफ्थ वेव ऊपर चल रही है। फोर्थ वेव का हम एक और कंफर्मेशन, इस पहले वाले मूव को हम हटा देते हैं, क्योंकि हम देख लिया है कि आगे की तरफ मूव अभी भी बाकी है। तो हम फर्स्ट वेव को और फोर्थ वेव को और क्लियरली वेरीफाई करते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। और जो इंटरनल्स हैं, इंटरनल्स हम फिफ्थ थर्ड वेव के अंदर मेंशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड वेव के इंटरनल्स 1 यहाँ कंप्लीट हुई, 2 यहाँ कंप्लीट हुई, 3 यहाँ कंप्लीट हुई, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, तो हम क्लियरली मेंशन कर पा रहे हैं। ओके, क्लियरली हम मेंशन कर पा रहे हैं थर्ड वेव के इंटरनल्स को, तो हमारी लेवलिंग सही है यहाँ पे भी। इसको हम चेंज करके इसके इंटरमीडिएट को माइनर कर देते हैं, इस डिग्री को माइनर कर देते हैं, इसका कलर चेंज करके कुछ ग्रीन वगैरह कुछ कर देते हैं। नो, ये तो दूसरी साइकिल की हो गई। इसके अंदर हमें इसको चेंज करना था, वेव थर्ड की इंटरनल को। इसको हम माइनर कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं वेव थ्री के अंदर इंटरनल्स क्लियर दिख रहा है हमें, और ये वेव फोर्थ है। और वेव फोर्थ का रिट्रेसमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, 23 से 38% के लेवल के आसपास आना चाहिए। मैंने बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा है वेव फोर का टेम्पलेट। तो हम वेव फोर का टेम्पलेट कैसे वो वेव फोर्थ का रिट्रेसमेंट 23 से 38% के लेवल के आसपास आना चाहिए। 23 से 38% लेवल में कंप्लीट हुई वो वेव फोर्थ, और फिफ्थ में ऊपर जा रही है। तो हम मंथली के अंदर हम फिफ्थ में जा रहे हैं, और हम फिर वीकली में फिफ्थ के अंदर जो फिफ्थ के अंदर फोर्थ कंप्लीट हुई है, फिफ्थ चल रही है। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि एक्सटेंशन में मूव है, एक्सटेंशन के अंदर हम वेव्स को क्लियरली
देख सकते हैं, मतलब ये 1 कंप्लीट हुई, 2 कंप्लीट हुई, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ऊपर 5 चल रही है। हम इसलिए क्लियरली मेंशन कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सटेंशन में है ये मूव। और फिर एक्सटेंशन मूव के अंदर भी हम देखें तो वीकली के अंदर हम जो 5th के अंदर, हम जो मंथली में जो 5th है, 5th के अंदर की 4th कंप्लीट की है हमने डेली के अंदर, और 5th में वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये 5th है, अभी देखते हैं इसका टारगेट कहाँ पे आता है। अब इसको मिटा देते हैं, हम इसका कोई काम नहीं, क्योंकि हम चेक कर रहे थे, क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे कि हमने सही लेवलिंग की कि नहीं की। हम 3rd के अंदर 5 सबवेज को क्लियरली मेंशन कर पा रहे हैं, तो हमारी लेवलिंग सही है। और 5th वेव का टारगेट करने के लिए हम फिर से वही यूज़ करेंगे। 5th वेव का टेम्पलेट यहाँ पे सेट करके रखा है, मिनिमम 38% लेवल आना चाहिए। उसके बाद का मूव एक्सटेंशन में चला जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ से 38% का लेवल हमारा 19,500 के आसपास आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 5th कंप्लीट होने वाली है, और ये 5th जब कंप्लीट होगी तो मंथली की 5th यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। मंथली 5th कंप्लीट होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजर क्रैश का, क्योंकि 5 वेव ऊपर की तरफ कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 वेव ऐसे कंप्लीट होती है, 1 2 3 4th नीचे आती है, 5th फिर ऊपर जाती है। 5 वेव कंप्लीट होने के बाद फिर करेक्शन आती है। करेक्शन को हम ABC फॉर्मेट में आती है, करेक्शन ABC करेक्शन आती है। ओके, तो हम ये 5th वेव एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी, उसके बाद हम ABC करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि निफ्टी को वापस 7,500 लेवल के आसपास ला देगी। वो हम बताएंगे क्यों लाएगी। हम पहले देखते हैं जो मंथली के अंदर 5th चल रही थी, उसके अंदर 4th कंप्लीट हो चुकी है, 5th के अंदर भी 4th कंप्लीट हो गई, 5th चल रही है वीकली में। और हम लास्ट जो 5th देखेंगे वो अभी प्रोग्रेशन में है, कंप्लीट हुई कि नहीं इसको हम देखेंगे। इसको देखने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे। ओके, अब इसको भी इरेज कर लेते हैं। हमने देखा इसका टारगेट अभी ड्यू है, 0.382 लेवल इसने अचीव नहीं किया है। 19,450 के आसपास आ रहा है ये लेवल, 400-500 के आसपास लेवल आएंगे। हमारा मूव अभी ड्यू है, इस समय ये पता चल रहा है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हम स्विच कर गया, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हम वही प्रिंसिपल लगाएंगे। हमें 3rd वेव पता है सबसे लंबी वेव होती है, और फिर 3rd वेव के बाद 4th वेव आती है, फिर 5th वेव ऊपर मार्केट जाती है। अब देखेंगे इसके अंदर हम लेवलिंग सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हुई है, सेकंड यहाँ कंप्लीट हुई है, 3rd वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, 4th यहाँ कंप्लीट हुई है, 5th यहाँ चल रही है। तो डेली के अंदर भी जो 5th है हमारी, 5th के अंदर 5th चल रही है। ओके, ये लास्ट हम एकदम एंडिंग फेज में है, मतलब अब मैं समझाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मंथली के अंदर हमारी 5 जो 5th वेव चल रही है, फिर वीकली के अंदर 5th के अंदर हम 4th कंप्लीट कर चुके हैं, 5th चल रही है, और फिर हम डेली पे आएंगे। 5th के अंदर हमारी जो मंथली में हमने जो 5th की थी उसके अंदर 5th की 4th चल रही है वीकली पे, और हमारी मतलब एंडिंग फेज में है हम अभी, जो एकदम 5th हमारा एंडिंग है। और हम देखेंगे कि हमने सही कैलकुलेट किया कि नहीं किया है। इसको भी, इसकी डिग्री को और चेंज कर लेते हैं ताकि हम और क्लियरली इसको डिस्टिंग्विश कर पाए एक दूसरे से। तो इसका कलर हम कुछ ऐसा रख लेते हैं, वेव को इसकी डिग्री हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या करें, इसकी डिग्री इंटरमीडिएट कर लेते हैं। और हमने जो मार्किंग की है वो सही है कि नहीं, उसको भी हम कैसे चेक करेंगे। उसकी मार्किंग हम चेक कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। वेव 3 हमने जो मार्क की वो एक्सटेंडेड है कि नहीं। अब मैंने भी डाउट आएगा किसी को कि मैंने वेव जो अपनी 4th है, वेव 3 यहाँ मार्क क्योंकि यहाँ क्यों नहीं मार्क की। तो ये इरेगुलर करेक्शन थी। इरेगुलर करेक्शन में जो निकल जाती है वेव, जो इम्पल्स मूव के ऊपर करेक्शन निकल जाती है कभी कभी, तो उसको समझाऊंगा तो मैं बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसको अभी मैं नहीं बताऊंगा। बस ये है कि 38% लेवल तक इसने रिट्रेस किया कि नहीं वेव 4 ने, वो आपको बता देता हूँ एक बार में। तो यहाँ पे हम देखेंगे 38% लेवल इसने अचीव कर लिया था। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी वेव 4 ने एक भी दिन नीचे,
मतलब एंटायर कैंडल नीचे नहीं बनी है। यदि कोई एंटायर कैंडल इसके नीचे जाती तो हम मान लेते यहाँ पे कुछ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से क्रैश एक्सपेक्ट कर सकते थे, मतलब फिर से हमें काउंटिंग करनी पड़ती। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई एक बार भी, तो हमारा ये 4th वेव है और ऊपर हम 5th में रनिंग चल रहे हैं। तो हम इसको भी मिटा देते हैं, इस मूव को भी मिटा देते हैं। हमें इस मूव से अब मतलब है, हमारी 5th के अंदर 5th की 5th चल रही है। ठीक है, अभी ये मतलब लास्ट लेग चल रही है ऊपर की तरफ। इस लेग को कंप्लीट होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजर क्रैश। वो क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बताएंगे। तो इसको देखते हैं, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम था, इसको अब 2 हार्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मे भी कन्फ्यूजन हो रहा है लेकिन हम लास्ट लेग में चल रहे हैं। बस मतलब फील देना चाह रहा हूँ मैं आपको, एकदम एक्यूरेट समझाना नहीं चाह रहा, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अभी मूव पेंडिंग है। अभी हम क्रैश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्रैश से पहले बड़ा मूव ऊपर की तरफ है। तो हम इसको भी देखेंगे, जो 5th के अंदर 5th की 5th चल रही है 2 वाली टाइम फ्रेम पे। हम मंथली से आर्ली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। वैसे हम 1 मिनट पे भी आ सकते हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 आर्ली टाइम फ्रेम पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 यहाँ कंप्लीट हुई, 2 यहाँ कंप्लीट हुई। हमें पता थर्ड वेव सबसे बड़ी होती है, तो थर्ड हमने यहाँ मार्क कर ली। 4th हमारी चल रही है, 5th कंप्लीट करेंगे, 4th हमारी चल रही है। और हमने यहाँ पे थर्ड क्यों मार्क किया है, थर्ड हमने मार्क किया क्योंकि वही सेम प्रिंसिपल है। आप अपने हैंड को देख लीजिए, थर्ड फिंगर सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पे मिडिल फिंगर सबसे बड़ी होती है आपकी, तो यहाँ पे थर्ड वेव बड़ी यूजुअली सबसे बड़ी होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके इंटरनल्स हम सही से मार्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनल्स हम देखते हैं इसके मार्क कर पा रहे हैं कि नहीं। मोर कंफर्मेशन के लिए, वैसे करने की ज़रूरत है नहीं मेरे को, कंफर्मेशन देने के लिए आपको कि मार्किंग सही कि नहीं, क्योंकि एक्सटेंड वेव होती है, एक्सटेंड वेव के अंदर क्लियरली विजिबल होना चाहिए चीज़ें, सब वेव्स मतलब विजिबल होने चाहिए क्लियरली। इसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं, इसके इसकी डिग्री को थोड़ा माइन्यूट कर देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं 5 सब वेव्स इसके अंदर क्लियरली विजिबल हैं, तो हमारी थर्ड वेव की मार्किंग सही है। 4th वेव मार्केट नीचे आ रही है, 5th वेव में ऊपर जाएगी। और 4th वेव के लिए हमने बताया कि 4th वेव को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4th वेव में हम रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। रिट्रेसमेंट के लिए हम सेकेंड वेव के बॉटम से, यदि आसपास हो, यदि फर्स्ट वेव का बॉटम सेकेंड वेव का बॉटम आसपास हो, तो हम फर्स्ट वेव से भी ले सकते हैं। तो हमारा 23 से 38% लेवल, 23 से 38% लेवल के आसपास हमारा 4th वेव का हम कैलकुलेशन कंप्लीट मानते हैं, 4th वेव की कलेक्शन कंप्लीट मानते हैं। तो हमारा ये 18,378 से 18,067 एक बाइंग रेंज बनी है, लेकिन बहुत बड़ी बाइंग रेंज है। यहाँ पे हम छोटे मोटे ट्रेडर्स नहीं ले सकते, इसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते 5th वेव के लिए, क्योंकि डीके बहुत जल्दी होता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग रेंज है, यहाँ पे लगभग देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट्स की बाइंग रेंज है, 300-400 पॉइंट्स का, तो इतना रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4th वेव के कंप्लीट होने का वेट कर सकते हैं। 4th वेव का कंप्लीट होने का, 4th वेव में एक्चुअली करेक्शन है, करेक्शन 38% लेवल की, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी करेक्शन कहाँ तक हो सकती है। जैसे मैंने बताया ABC में करेक्शन आती है, तो यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट हुई, हम ABC एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड वेव के बाद ABC। ठीक है, तो ABC के लिए हम इसमें प्रोजेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वेव C का मैंने प्रोजेक्शन टेम्पलेट पहले से सेट करके रखा है। हम यहाँ मानेंगे A यहाँ कंप्लीट हुई है हमारी। डिस्क्रिशन कॉन्सेप्ट है, तो डिस्क्रिशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो वेव A है और वेव C है ऑलमोस्ट क्या इक्वल होने चाहिए 100% लेवल के आसपास ना। 100% लेवल यहाँ पे आ रहा है 18,150 के आसपास, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 4th वेव कंप्लीट होगी। और हमने जो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हमारा टारगेट 19,400-500 के आसपास आ रहा था। तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं, वैसे एज्यूम करना नहीं चाहिए क्योंकि करेक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इम्पल्स में हमें पता है ऊपर की तरफ 5 मूव ही बनेंगे, लेकिन करेक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, तो उसके हम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में नहीं जाएंगे। हम इसको मान के चल रहे हैं ABC यहाँ कंप्लीट होगी, ABC यहाँ कंप्लीट होगी, तो हम वेव 5 का प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वेव का बॉटम लेंगे, थर्ड वेव का हाई लेंगे, 4th वेव का फिर बॉटम, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,153 के लेवल्स के आसपास कंप्लीट होगी। और फिर हमारा वेव 5 का ऊपर की तरफ टारगेट खुलेंगे। तो वेव 5 का टारगेट के लिए हमने टेम्पलेट पहले से सेट करके रखा है। टेम्पलेट में वेव 5
वेव 5 का हमने पता है मिनिमम टारगेट अपना आता है 8.32 लेवल 0.382 लेवल। यदि यहाँ पे कंप्लीट हो, कम से कम टारगेट यहाँ आना चाहिए। वैसे हमने क्योंकि डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करके रखा है, हमारा वहाँ पे 90,400 500 का लेवल खुला हुआ था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी एक्सटेंशन में जाएगी, क्योंकि ये बहुत डीप करेक्शन है। उसके बाद का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले हमारा टारगेट होगा इमीडिएट टारगेट, क्योंकि 3 से तो ऊपर जाना ही है। उसके बाद हम देखेंगे इसका पैटर्न कैसे बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम के जो हमारे एनालिसिस आ रही थी उसके हिसाब से 90,400 500 का मूव होना चाहिए। वैसे हमें हमारा लेवल यहाँ पे 0.32 है, जो कि 3 से ऊपर आ रहा है, तो हमें एक्सपेक्ट पहला टारगेट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,950 के आसपास। उसके बाद 19,400 500 का लेवल हमारे खुले हुए हैं अभी भी। तो बस इतना समझाना था कि अभी भी मूव बाकी है ऊपर की तरफ। हम अभी रिसेशन में नहीं है, रिसेशन से पहले एक मूव बाकी है 19,400 500 का। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिसेशन आए। अब क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं। वैसे आई होप इतना मूव समझ में आया होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव बाकी है, बस इतना बताना चाह रहा था मैं। कैसे मैंने मंथली टाइम फ्रेम से स्विच करते करते 2 टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, और 5th वेव का ऊपर की तरफ हम देख पा रहे हैं लास्ट लेग एकदम, ये एकदम लास्ट लेग है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब इसको भी हम समझना चाहेंगे तो फिर 5th वेव बनेगी, उसको हम फिर ये आर्ली टाइम फ्रेम में 5th वेव का हम प्रोग्रेस देखने के लिए फिर इसको अर्ली 15 मिनट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ले आएंगे। ऐसे सोन चलता रहता है, साइकिल के अंदर साइकिल चलती रहती है। जैसे कि हमने जो ये थर्ड वेव मार्क किया है, उसके अंदर भी हम यदि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं यदि थर्ड वेव को, तो हम इसका प्रोग्रेस देख पाते 1 2 3 4 5। इसको हम ये 15 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे देख पाते हैं। फर्स्ट यहाँ सेकंड यहाँ कंप्लीट हुई, थर्ड ऊपर चल रही है। फिर वैसे ही 5th वेव के अंदर भी ऐसे ही होगा। 5th वेव के अंदर भी 500 वेव होंगी। फर्स्ट 1 कंप्लीट होगी, 2 कंप्लीट होगी, 3 कंप्लीट होगी, 4 कंप्लीट होगी, 5th वेव कंप्लीट होगी। तो ऐसे सॉन साइकिल चलता रहता है। तो 5th वेव हम लास्ट फेज में है, ये 90,400 500 हमारा टॉप लगेगा। उसके बाद हम मेजर क्रैश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एंटायर मूव आई होप समझ में आएगा। इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ क्रैश समझाने के लिए। क्रैश वहाँ से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19,400 500 लेवल का। तो हम देख पा रहे थे कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में हमारा 1 यहाँ कंप्लीट हुआ है, 2 यहाँ कंप्लीट हुआ है, 3 यहाँ कंप्लीट हुआ है, 4 यहाँ कंप्लीट हुआ है, 5th यहाँ कंप्लीट हुआ है, 5th चल रहा है, सॉरी 5th इज रनिंग। ओके, इसकी हम साइकिल को बड़ी कर लेते हैं, प्राइमरी साइकिल कर लेते हैं, कलर चेंज करके ये कर लेते हैं। ओके, तो हमारा 5th रनिंग है, और हम देख पा रहे हैं कि 0.618 लेवल के ऊपर इसका पोजीशन निकल चुका है। तो ये एक्सटेंडेड 5th हो गई है, एक्सटेंडेड 5th हो गई। जैसे कि हम यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 वेव 3 के अंदर मार्क कर पा रहे थे, 1 2 3 4 5 मार्क कर पा रहे थे। वैसे ही हम वेव 5th के अंदर भी मार्क कर पाएंगे, कर पा रहे हैं, मतलब 5th वेव में चल रही है। इसके साइकिल को हम चेंज करके इंटरमीडिएट कर, इसे छोटी साइकिल कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि इंटरनल है थर्ड वेव की, तो हम इससे छोटी साइकिल कर लेंगे इसको। तो हम जैसे देख पा रहे हैं 3 के अंदर क्लियरली हम 500 वेव्स को मार्क कर पा रहे थे, वैसे 5th के अंदर भी मार्क कर पा रहे हैं। तो एक्सटेंडेड 5th है। एक्सटेंडेड 5th की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटेंडेड 5th में जो मूवमेंट होता है वो कंप्लीट होने के बाद एंटायर मूव को रिट्रेस कर देता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म कर देता है। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19,400 500, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,500 के बाद हमें वापस क्रैश मिले, कोविड टाइम के लो तक लाके रख दे वापस 7,500 लेवल के आसपास। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ऐसा 5th वेव की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंडेड 5th की प्रॉपर्टी होती है, एंटायर मूव को रिट्रेस कर देती है। और ये पहले हम देखते हैं पास्ट में कभी हुआ कि नहीं हुआ। आपको 2008 का सब प्राइम क्राइसिस याद होगा, लीमन ब्रदर क्राइसिस। तो हम देखते हैं लीमन ब्रदर क्राइसिस में भी ऐसे ही हुआ था। एक्सटेंडेड 5th बनी थी, एक्सटेंडेड 5th के बाद जो क्रैश आया था उसने अपने आप को पूरा रिट्रेस कर दिया था। ये देखते हैं हम 2008 का जो फॉल है, यहाँ पे लो रजिस्टर्ड हुआ था ये 1 अक्टूबर 2008 को। हम देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी 1 कंप्लीट हुई थी, यहाँ 2 कंप्लीट हुई थी, यहाँ 3 कंप्लीट हुई थी, यहाँ 4 कंप्लीट हुई थी, 5th यहाँ कंप्लीट हुई थी। ओके, अब 5th वेव हम यहाँ पे तो क्लियरली विजिबल एक्सटेंशन में, क्योंकि 5th वेव हमारी थर्ड वेव से बड़ी लग रही है। मतलब डिसबैलेंस इन नेचर हो जाता है, 5th वेव एक्सटेंड हो जाती है तो डिसबैलेंस इन नेचर हो जाता है। डिसबैलेंस होता है वो हाईली पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है, डिसबैलेंस इन नेचर। जैसे कि आपके हाथ है, उसमें थर्ड वेव सबसे बड़ी है, थर्ड फिंगर मीन्स सबसे बड़ी है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्ड फिंगर बड़ी ना होने से फिफ्थ फिंगर बड़ी हुई, डिसबैलेंस इन नेचर हो गया। डिसबैलेंस इन नेचर को पनिशेबल ऑफेंस होता है डिसबैलेंस यहाँ पे। तो डिसबैलेंस में हाईली पनिश होती हैं चीज़ें और वो वापस एंटायर मूव को रिट्रेस कर देती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन लगा के कि हमारी थर्ड वेव यहाँ पे कितनी बनी थी। थर्ड वेव का मैंने टेम्पलेट सेट करके रखा है। थर्ड वेव यहाँ पे हमारी एक्सटेंडेड वेव थी। थर्ड वेव और फिफ्थ वेव दोनों एक्सटेंडेड हो गई। और फिफ्थ वेव जो हमारी एक्सटेंड हुई थी, आप देख पा रहे हैं ये फोर्थ वेव यहाँ है, फिफ्थ वेव हमारी ऊपर, फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई। अब देखते हैं फिफ्थ वेव कहाँ तक प्रोजेक्ट की थी। एक्सटेंडेड तो थी लेकिन कहाँ तक प्रोजेक्ट हुई थी। अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 लेवल के आसपास जाएगा जो मंथली में है हमारा ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम देख पाएंगे कहाँ तक। इसका टेम्पलेट हमें वापस लगाना पड़ेगा। वेव 5 का टेम्पलेट ये रहा, ओके किया तो हम देख पा रहे 1.236 लेवल, 100% से भी ज़्यादा प्रोजेक्शन हो गया था इसमें। तो इसके बाद हाईली पनिश हुई है निफ्टी और उसके बाद वापस उसी लेवल पे जहाँ शुरू हुए थे, वापस वेव 4 के आस वापस पूरी मतलब पूरी वेव एंटायर मूव रिट्रेस हो गया। तो यही एग्जांपल है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था मैं, जो अभी चल रहा है वो पहले हो चुका है, वापस हम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ में हमारा कंक्लूजन निकला, फिफ्थ के अंदर हमारा मूव बाकी 19,400 500 के आसपास। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी रिट्रेसमेंट आएगी कोई फोर्थ की आले टाइम फ्रेम पे 18,150 के आसपास। उसके बाद हम फिफ्थ मूव में ऊपर की तरफ 19,400 500 की तरफ जाएंगे। बस यही कंक्लूजन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।